नमस्ते फ्रेंड्स। कभी कभी बहुत पूजा पाठ करते हुए भी कुछ लोग बहुत सारे बाधा और परेशानियों से घिरे रहते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का रहस्य? लोग समय समय पर मंदिर गिरजाघर आते जाते रहते हैं। यहाँ तक तो सब सामान्य चलता रहता है और जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं महसूस होता है। जो भाग्य में है और जो ग्रह स्थिति होती है उसके मुताबिक लाभ या हानि मिलता रहता है, लेकिन कभी कम लाभ तो कभी पूरा मिलता है। सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है कि पूजा का फल कम मिल रहा है या फिर पूरा मिल रहा है। किंतु जब कभी किसी विशिष्ट उद्देश्य से कोई पूजा, अनुष्ठान, साधना शुरू की जाती है तो अनेकानेक बाधाएं शुरू हो जाती है। घर में कलह हो सकता है, कार्यों में व्यवधान हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती है, अशुभ अमंगल शकुन होने लगते हैं। पूजा या साधना के समय लगता है जैसे कोई और भी हो साथ में। कोई आगे से चला गया, कोई पीछे से चला गया। कभी छाया सी महसूस हो सकती है, कभी आग लग सकती है और भी बहुत कुछ डरावना हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति घबरा जाता है और पूजा साधना बीच में छोड़ने की सोचने लगता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा तब क्यों होता है? आइए समझे क्यों होता है ऐसा, और इस पर विचार करने से कुछ कारण समझ में आता है। सबसे मुख्य कारण इसका होता है कि जब आप पूजा, आराधना एक निश्चित संकल्प और पद्धति के साथ शुरू करते हैं तो आपको मानसिक बल मिलता है। मंत्र पठन और पूजा करने से ईश्वरीय ऊर्जा का आगमन होता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का आपके आसपास संचार होने लगता है। ऐसे में अगर आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार या छाया होता है तो उसे सकारात्मक से कष्ट होने लगता है और वह उत्पात या उपद्रव शुरू कर देता है। उसकी उग्रता से स्थितियां उपद्रवकारी होने लगती है। एक समस्या शुरू होने से दूसरी समस्याएं क्रमशः उत्पन्न होने लगती है और व्यक्ति घबरा जाता है और सोचने लगता है उससे जरूर गलती हो रही है और स्थितियां बिगड़ रही है। पर मूल कारण वह नहीं समझ पाता कि कोई और नहीं चाहता कि परिवर्तन हो, इसलिए वह ऐसा कर रहा है क्योंकि परिवर्तन और सकारात्मकता के संचार से उसे स्थान छोड़ना पड़ जाएगा। कभी कभी पूजा पाठ में किए गलतियों के कारण या सकारात्मक ऊर्जा को न संभाल पाने के कारण भी कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है, पर इसके पीछे का मुख्य कारण नकारात्मक ऊर्जा ही होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा पितृ दोष हो सकता है, बाहर से आई आत्माएं हो सकती है, पितरों के साथ जुड़ी कोई आत्मा हो सकती है, किसी पर आसक्त कोई आत्मा हो सकती है, वास्तु दोष हो सकता है, वास्तु दोष के कारण उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, तांत्रिक अभिचार के कारण आई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, अथवा अन्य किसी प्रकार की भी नकारात्मकता हो सकती है। कभी कभी हम स्वयं अपने हाथों से नकारात्मकता सृष्टि कर देते हैं। देर तक सोना, घर में गंदगी करना, घर में पूजा पाठ नहीं करना, भगवान के सामने दिया नहीं जलाना, विशेष त्योहारों के दिनों में भी मांस खाना, बाहर से आने के बाद हाथ पैर नहीं धोना, अनचाहे पुराने वस्तुओं को घर में रखना, इन सभी कर्म से घर में नकारात्मकता का संचार होता है। यदि आपके परिवार की उन्नति रुक जाए, अवनति दिखने लगे, कलह उपद्रव अनावश्यक हो रहा हो, कार्यों में व्यवधान हो, अशुभ अमंगल शकुन अधिक होने लगे, बुरे स्वप्न आए, सपनों में भय लगे, कभी छाया आदि लगे, आसपास या घर में बच्चे बिगड़ने लगे, परिवार में सामंजस्य समाप्त होने लगे, पति पत्नी में अनावश्यक कलह हो, शारीरिक स्वास्थ्य में अनावश्यक उतार चढ़ाव आए, बार बार कोई बीमार भी हो और कारण भी न समझ में आए, हर काम में असफलता मिलने लगे, पैसे की आय पर्याप्त होने पर भी पूर्ति मुश्किल से हो, समझ में न आए कहाँ खर्च हो रहे हैं, आय व्यय में असंतुलन आ जाए, कर्जों की स्थिति आए, बार बार कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव, हानि लाभ हो, कहीं स्थिरता न रहे, तो आप समझना चाहिए कि आप किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में हैं और आपको इनका उपचार करना चाहिए। कोई भी मनुष्य के जीवन में उसके द्वारा किए गए कर्म इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो, फलस्वरूप नकारात्मक ऊर्जा समय समय पर प्रताड़ित करती है, लेकिन मनुष्य अंतर्यामी नहीं, इसलिए समझ नहीं पाता है। इनके उपचार का सबसे अच्छा उपाय सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाना है, जिसका एक माध्यम पूजा साधना है।
यदि घर में या आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो पूजा साधना पर उपद्रव भी हो सकते हैं, विघ्न आ सकते हैं। अतः पहले से सोचे रहें कि ऐसा होगा और सतर्क रहें। अपने कार्य व्यवहार को संतुलित रखें और विवादों से बचें। एक बार जब साधना अनुष्ठान शुरू कर दे तो बीच में कदापि न छोड़ें। ये जरूर पहले सुनिश्चित कर लें कि आप गलती से भी पूजा में गलती न करें। कुछ दिन में सब सामान्य होने लगेगा और आपकी साधना अनुष्ठान पूर्ण होने पर सफलता की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। सकारात्मकता बने से परिवर्तन जरूर होंगे और लाभ भी होंगे। भगवान पर भरोसा रखकर अपने अनुष्ठान को पूरा कीजिए। घर में 2 बार सुबह और शाम दिया जरूर जलाए। घर में रखी अनावश्यक वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर निकालिए। हर संभव घर में आपसी प्रेम बांटते रहिए। माँ तुलसी का एक पौधा घर के सामने लगा कर रखिए। हो सके तो दिन भर आप जब भी सुनना चाह भगवान की भजन या मंत्र लगा कर रखिए। इससे भी घर में सकारात्मकता बढ़ती है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपका धन्यवाद।